नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान और ये न्यू एडिशन का है। हालांकि इसका हम रिव्यू भी करेंगे क्योंकि अब मैं इसका फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, हिस्ट्री का भी 5-6 लेसन कंप्लीट कर लिया हूँ। तो पुराना अभी तक मैं 3 लुसेंट ये वाला कंप्लीट किया हूँ पूरा, तो काफ़ी अधिक डिफरेंस इसमें हमको देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अब इसमें डाला गया है। जैसा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आई थिंक लेवल इसका भी बढ़ गया है। तो अभी जो हम इसे मेनली करेंगे वो होगा किसान मजदूर आंदोलन, पेज नंबर 21 का, एक्सरसाइज 21 का जो दूसरा है, जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन, वो अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे पूरा लुसेंट हम कंप्लीट करेंगे, चाहे लुसेंट साइंस हो, लुसेंट जीके, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो और फिर लास्ट में लुसेंट हिंदी, लुसेंट मैथ, जो भी आता है, लुसेंट इंग्लिश, लुसेंट का सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया। सत्य शोधक समाज वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, साथ ही निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो ये दो जो था वो कारण था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम, जो कि केरल में है, उसके अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया था। किनके द्वारा ये अरब्बीपुरम चलाया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण गुरु के द्वारा। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? ये कहा गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। श्री नारायण गुरु। बरदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह 1928 में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? किस प्रदेश में? तो ये कर रहे थे झारखंड के आसपास, छोटा नागपुर में। वाईकोम सत्याग्रह, जो कि 1924-25 तक चलाया गया था, ये हुआ था केरल में। वाईकोम सत्याग्रह वर्ष 1902 से 3 के आरंभ में किया गया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज का संस्थापक कौन थे? श्री या वी.आर. शिंदे। वी.आर. शिंदे। नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। श्री नारायण गुरु को। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। मुकुंदराव पाटिल। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नायर सर्विस सोसाइटी। पद्मनाथ पिल्लाई। पद्मनाथ पिल्लाई। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को सैंडर्स के द्वारा मारा गया था। सैंडर्स को कौन मारा था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंग्लैंड में ही मारा गया था उनको, मतलब सैंडर्स के हत्यारे सैंडर्स को मारा गया था वहाँ पे। 1899 से लेकर 1900 तक मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। 15 नवंबर इनका जन्म होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था स्वामी शाहजानंद के द्वारा। स्वामी शाहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। मेजर बरो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। 1920। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। 1895। बिरसा मुंडा किसके पथ में था? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो ये था बिरसा मुंडा मेनली अपने जो जनजाति था झारखंड वाले के, हालांकि उस टाइम में तो झारखंड था नहीं, यहाँ पे आंसर ई है। उस टाइम बिहार के या मतलब जो वहाँ पे मुंडा जनजाति था उसके पक्ष में था। हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? हो विद्रोह हुआ ये 1820-21 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कस्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। ये किस पे रोक लगाया था? बैठ बेगाड़ी पर। बैठ बेगाड़ी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? इसकी जनजाति का नाम है खोंड।
खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय है एम.एन. राय। एम.एन. राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगा हुआ था? तो ये किया गया था नाडर के द्वारा। नाडर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा। वासुदेव बलवंत फरके। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना। सरकार को लगान देना बंद करना था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में किसके द्वारा किया गया था? किसान और प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था ये। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में। रिपीटेड प्रश्न हुआ ये। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से था। तिनकठिया। उल गुलान महाविद्रोह था, ये किससे जुड़ा हुआ था? उल गुलान ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। 1874। मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था मोपला आंदोलन? मालाबार में। मालाबार। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका? तो ये गारो जनजाति का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे है कि 1930 के दशक में विभिन्न भागों में अलग अलग नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था। तो कहाँ से कौन आंदोलन कर रहे थे? तो बिहार से किया जा रहा था शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। हैदराबाद से कर रहे थे, इसमें जो स्वामी रामानंद हैं वो कर रहे थे हैदराबाद से। हैदराबाद से स्वामी रामानंद। अब्दुल हदीम खां ये कर रहे थे दक्षिण असम से, और खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे उत्तर पश्चिमी सीमांत से। रिपीट करते हैं। शाहजानंद सरस्वती बिहार से, खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, स्वामी रामानंद ये हैदराबाद, और अब्दुल हामिद खान ये दक्षिण असम। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? जो थे प्रताप। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर के लोकप्रिय नाम इसमें से कौन सा था? तो पेरियार यानी महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में हुआ था, इससे कौन संबंधित नहीं है? तो ज्योतिबा फुले से नहीं थे, जबकि C.N. मुदालियार, P. त्यागराजन रेड्डी, T.M. नायर ये सब जुड़े थे जस्टिस पार्टी आंदोलन से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हैं अन्ना दुरई। संस्था दिया गया संस्थापक है, सुमेलित करने के लिए है। तो दलित वर्ग मिशन समाज जिसका स्थापना 1906 में हुआ था, V.R. सिंधे ने किया था। बहुजन समाज 1910 में हुआ था, मुकुंद राव पाटिल के द्वारा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में, बहिष्कृत हितकारी सभा B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 में, या हरिजन सेवक समाज ये महात्मा गांधी के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 17। आगे अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन था? M.N. राय। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। अब यह आंदोलन दिया गया है, संबंधित व्यक्ति दिया गया है, पूछ रहा है कौन कौन सही है इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सही है। अहमदाबाद मिल ये गलत है। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे ये दोनों जो है वो सही है, क्योंकि मिल श्रमिक के पास भी महात्मा गांधी ही गए थे। ओहो। आगे प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद
ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हुए थे? तो ये था खासी जनजाति, खासी, मेघालय में। कथन दिया गया है कि 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव इसमें कम था। तो सही है, प्रभाव इस टाइम कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा में बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। दोनों यहाँ पे सही है, उसका स्पष्टीकरण भी करता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है कि सही क्रम में अरेंज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें संथाल विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और फिर दक्कन विद्रोह हुआ था। विद्रोह दिया गया और वो किस राज्य में हुआ था, सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह केरल में, मोपला विद्रोह केरल, पवना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध और बिरसा मुंडा बिहार में हुआ था। बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जातीय संघ 1942 में। ये चारों जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। भील सेवा मंडल 1922, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अमृतलाल विठलदास के द्वारा, अमृतलाल विठलदास। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में, 1955। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। मनु तो संविधान का ज्ञाता, नियम का ज्ञाता, तो वही थे भीमराव अम्बेडकर। महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था और उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर किस पद पर कार्यरत थे? तो यहाँ पे दिया है ये माहू छावनी मध्य प्रदेश के थे और ये मेजर पोस्ट पे उनके पिताजी थे, वो कार्यरत थे। आगे भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो उसमें सहयोग दिए थे बड़ौदा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज। आगे है भीमराव अम्बेडकर के संबंध में यहाँ पे कौन कौन सा जो कथन है वो सही दिया गया है? तो सारे कथन सही है कि अम्बेडकर ने मूक नायक यानी मराठी साप्ताहिक था एक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इसका संपादन किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ जो मजदूरी होता था, उसके उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 और कालाड़ा मंदिर सत्याग्रह 1930 से लेकर 33 तक भी चलाया। तो आंसर यहाँ पे सी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है कि सितंबर 1992 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और किनके बीच पूना समझौता हुआ था? तो ये थे भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में। भीमराव अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो पहला है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें भीमराव अम्बेडकर के भी शामिल थे, सही है। अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी से करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, तो ये उन्होंने कहा था। आगे है अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है, और साथ ही अम्बेडकर ने अपने मरने के बाद मतलब मरने के टाइम में उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था 1956 में। तो ये भी यहाँ पे सही है, चारों से यहाँ पे सही था। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो निम्न जातियों के लिए मंदिरों में उस टाइम में प्रवेश का अनुमति नहीं था तो उसके लिए उन्होंने काम किया था? तो ये मेनली किया गया था गुजरात के बरदौली सत्याग्रह में 1928 में, 1928। आगे यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ है आदिवासी या जनजातीय विद्रोह और एक तरफ है विद्रोह के नेता, आपको सुमेलित करना है। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से लेकर 27 तक, बुद्धू भगत ने किया था। ये प्रश्न आया हुआ था सर PSC में, सिद्धू कान्हू वाला आया हुआ था। हालांकि जो संथाल विद्रोह था सिद्धू कान्हू ने किया था राजमहल में 1855-56 के बीच, ये 67वीं PSC में आया हुआ था। आगे रामोशी विद्रोह 1822 से 29, ये चित्तर सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह ये मानभूमि में हुआ था 1832 से 33 के बीच। नागा नारायण, एक मानभूमि से भी प्रश्न आया हुआ था। आगे प्रश्न है जनजातीय विद्रोह और विद्रोह का नेता दिया गया है। संथाल विद्रोह ये सिद्धू और कान्हू 1855-56 के बीच। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के द्वारा। ताना भगत विद्रोह जात्रा भगत और अन्य के द्वारा। रंपा विद्रोह ये अल्लूड़ी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था 1920 से 24 के बीच। आगे यहाँ जनजातीय विद्रोह दिया गया है और विद्रोह के नेता है ओहोम विद्रोह 1828 से
मतलब हुआ था, ये गोमधर कुंवर के द्वारा, कुंवर। खासी विद्रोह 1829 से 33 के बीच तिरुत सिंह के द्वारा। काच्छा नागा विद्रोह 1882 में शंभुदेन के द्वारा। और जेलियांग सांग आंदोलन 1932 में जदो नांग और रानी गोडी नीलियू के द्वारा। आगे प्रश्न है कि जोलियांग सांग आंदोलन जो था, जो मणिपुर में हुआ था, इसके नेतृत्व करने वाली गोडी नीलियू ने किसने नागाओं की रानी उपाधि धारण की थी? तो ये उन्हें मिला था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा को मतलब ये बेस बनाया था? संथाल विद्रोह का, संथाली विद्रोह। आगे यहाँ पे कृषक आंदोलन दिया गया है और इस विद्रोह का नेता कौन था, सुमेलित करना है। तो फ़कीर विद्रोह जो कि 1776 से 77 के बीच चला था, मजनू शाह और चिराग अली शाह के द्वारा। रंगपुर विद्रोह 1783 में दरिउद्दीन और धीरज नारायण। पालीगाड़ों का विद्रोह 1801 से लेकर 56 के बीच पंडित कट्टावा मान। और पागलपंथी विद्रोह जो 1825 से 33 के बीच चला था, वो टीपू के द्वारा किया गया था। फिर किसान आंदोलन विद्रोह के नेता दिया गया है, सुमेलित करना है। तो नील आंदोलन ये 1859 से 60 के बीच चला था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा। कुका आंदोलन 1872 से 90 के बीच, बाबा राम सिंह कुका। पवना विद्रोह ये ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के द्वारा 1873 से 76 के बीच। टाना भगत विद्रोह 1914 से 16 के बीच, जात्रा भगत के द्वारा। जात्रा भगत 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपलों या मोपलियों जो मुसलमान किसान थे, उनके विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? सैयद अली और उसके पुत्र फजल अली के द्वारा। सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली के द्वारा। दक्कन के दंगों या उपद्रवी जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ 1875 में। 1875 महाराष्ट्र में वासुदेव बल्लभ भड़के का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ 1879 में। 1879 विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह इसमें से कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन। आगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह जो 1917 में था, ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए चंपारण देने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। राजकुमार शुक्ल। 1918 में गुजरात का खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता इसमें से कौन है? तो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल ज्ञातिक भी थे। सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन तो ये 1918 में हुआ था। 1918 प्रताप जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में। प्रताप जिले में नाई धोबी का जो बंद आंदोलन था किसानों के द्वारा, ये 1920-21 में। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले का एका आंदोलन ये 1921-22 में हुआ था। आगे है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। 1936 कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन की प्रक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो यह था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन के समर्थक में कौन कौन से थे? तो महात्मा गांधी भी थे, शौकत अली भी थे और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद भी थे। आगे मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। मुसलियार। गुजरात के बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कृषक आंदोलन दिया गया है और किस क्षेत्र में हुआ था वो दिया गया है। तो तेलंगाना आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में हुआ था उस टाइम 1946-51 में। पुनपड़ा वायलर आंदोलन ये श्रवणकोर में हुआ था और तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946-47 में। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन। आगे तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कुमरिया और सुंदरैया। डोडी कुमरिया और सिंधुरैया। तेभागा आंदोलन जो कि 1946-47 में हुआ था, वो जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों जो बटाईदार था उसके लिए यह आंदोलन था। आगे सूची 1 सूची 2 दिया गया, एक तरफ अधिनियम गठन ये सब दिया गया है और वो वर्ष दिया गया है।
तो नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में, नील आयोग का गठन। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 है 1879। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। 1921 किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये कहा था पवना विद्रोह। पवना विद्रोह किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाय यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तेभागा आंदोलन के टाइम में, तेभागा आंदोलन। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंडल्स एसोसिएशन जो कि 1990 में आया था, इसका स्थापना किसने किया था? नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग से प्रथम मजदूर संघ कौन था? आधुनिक ढंग से यह था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जिसका स्थापना 1918 में हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? बीपी वाडिया के द्वारा। बीपी वाडिया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया था? एनएम जोशी के द्वारा। एनएम जोशी। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन एसोसिएशन जो कि 1918 में जिसका स्थापना हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत में पहली बार राजनीतिक हड़ताल किया हुआ था? तो ये बम्बई में किया गया था, बम्बई में 1908 में। आगे प्रश्न है, पहली बार कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान ये कब किया गया था? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? भारतीय कारखाना अधिनियम 1991 के अंतर्गत। 1991। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता कौन था? एनएम जोशी। एनएम जोशी। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था, उस समय जो एटक था, AITUC, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता इसमें से कौन थे? तो एनएम जोशी, MN राय और MN लोखंडे, ये तीनों थे यहाँ पे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो 1926 से 39 तक था। 26 से 39 तक। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कहाँ पे हुए थे? तो रांची में थे बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ। ब्रिटिश भारत के इतिहास में घटित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उसका कालक्रम में अरेंज करना है। तो पहले सन्यासी और फकीर विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर नील विद्रोह और फिर बिरसा मुंडा विद्रोह। यहाँ पे दिए कथनों पर विचार कीजिए कौन सही है। तो यहाँ पे दूसरा सही है कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो यहाँ पे अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसीलिए वो किया गया था। तो यहाँ पे ओनली ये सही है। भारत में 19वीं सदी की जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया हुआ था? तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? ट्रेड यूनियन से रहते VV गिरी, ये प्रश्न में आया हुआ था। VV गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बरदौली सत्याग्रह के दौरान। बरदौली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एकोह यानी पर्वतों का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल को। संथाल। आगे लास्ट प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो यह था 1899 से लेकर 1900 के बीच जो बिरसा मुंडा का विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना सही है। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ से शुरू होता है, तो ये पार्ट में पार्ट है, तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।